अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। रात के 2 बज रहे हैं और 2 बजे मैं रिव्यू करने बैठा हूँ तमाशा का। और तमाशा का रिव्यू मुझे इसलिए करना ज़रूरी था क्योंकि आज से मैंने पहला अपने जाने के बाद जो एपिसोड देखना शुरू किए हैं। और भाई कमाल, सबसे पहले तो मुस्लिम मेरे दोस्त, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आप एक बहुत ही लालची इंसान हैं, आपको बार बार वज़ीर बनना होता है और आप फाइनली वज़ीर बन गए। और मुझे हैरत है कि इतने प्यारे प्यारे लोग, इतने एनर्जी वाले लोग इस गेम में क्यों नहीं जीत सके। सैफ, मैडी, दानिया, मलाइका, ज़ैनब राजा, मतलब आई डोंट नो, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इन लोगों ने क्यों छोड़ दिए बास। या तो देखिए, बहुत सारे लोगों को वज़ीर नहीं बनना था। यासीन भी, यासीन के पास तो एक बहुत ही अच्छा चांस था। बादशाह सलामत ने कहा था कि अगर आप ये गेम जीत जाते हैं तो आप अगेन वज़ीर बनेंगे और फिर सेफ़ भी हो जाएंगे, लेकिन अगर आप ये गेम नहीं जीतते तो उसके बाद आप सेफ़ नहीं होंगे। पूरा हफ्ता आपका यही मामला चलता रहेगा अनसेफ वाला। तो पता नहीं क्यों यासीन ने हिम्मत हारी, आई डोंट नो। बट मुस्लिम लगा रहा और एंड तक लोगों को मुस्लिम समझ में आए ना आए, उचक्कापन करता है। स्क्रीन पे जैसा भी आता है, लोग बहुत, मैं आज देखने के बाद कमेंट मैं पढ़ रहा हूँ लोगों के कि ऐसा है वैसा है, लेकिन वो मेहनत कर रहा है और उसकी मेहनत नज़र आती है, उसकी ईमानदारी नज़र आती है। ओके, सो उसके बाद हुआ ये कि रात में मुस्लिम के साथ कोई भी नहीं आया राशन के लिए, कि जो राशन स्टोर रूम से लेके आना है। वो बेचारा अकेला करता रहा और मैं बिल्कुल उसकी साइड नहीं ले रहा, लेकिन जो न्यूट्रल दिख रहा है चीज़ें, मैं उसी को रिव्यू कर रहा हूँ। और अब आप देखें, अगला दिन जब हुआ है तो सबसे ज़्यादा जो मुझे गुस्सा आया है, मना कर दिया मेकअप नहीं यूज़ करना, फिर भी थोड़ा-थोड़ा सबने मेकअप यूज़ कर लिया। भाई क्यों? नेचुरल ब्यूटी नहीं है क्या? है, सबके पास है। मैंने करीब से देखा है सबको खूबसूरती, सबकी खूबसूरती देखी है, दिल की खूबसूरती भी देखी है, दिमाग की खूबसूरती भी देखी है, चेहरों की खूबसूरती भी देखी है। तो इतनी क्या परेशानी है? अगर बोला है मेकअप दे दो, तो मेकअप दे दो। मुझे जो सबसे ज़्यादा गुस्सा आया, वो आया मलाइका के ऊपर। एक तो आपने मेकअप नहीं किया हुआ। जब आपने चोरी करके रखना था मेकअप, तो आप मेकअप कर भी लेती भाई। और बगैर मेकअप के आप फिर इस तरह के एक्सप्रेशंस दे रही हैं, करके भाई, माहम से लड़ रही हैं, वॉशरूम में जाके अगेन इंग्लिश में लड़ रही हैं। जब मना है कि उर्दू में बात करनी है तो लड़े जा रही है, लड़े जा रही है। पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा है। मेरी उससे कोई दुश्मनी नहीं है, ना कोई उससे फड्डा है, मेरी बहुत अच्छी बातचीत रही उससे। लेकिन इस तरह की हरकतें क्यों कर रहे हैं? 50,000 रुपये आपने कटवा दिए यार। आप तो सीज़न 3, सीज़न 2, सीज़न 1 वाली पोज़ीशन पे लेके आ गए हैं सारे कंटेस्टेंट एक दूसरे को। फिर उससे पहले माहम ने सोने की वजह से 50,000 रुपये कटवा दिए, मलाइका ने इंग्लिश बोलने की वजह से 50,000 रुपये कटवा दिए। भाई इससे बेहतर वीडियो कॉल करो घर पे, ऑडियो कॉल करो, खाना खाओ घर पे। मतलब आपको समझ नहीं आती। सारा नीलम अपने माइक के अंदर पता नहीं वो लिपस्टिक विपस्टिक या पता नहीं क्या लगा के बैठी हुई है, लगा के रखा हुआ उन्होंने। और जो है, सॉरी फॉर इसके लिए, खांसी के लिए, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैं एक बेटी का बाप हूँ और मेरी बेटी साथ में है, सो रही है, लेकिन रिव्यू करना भी बहुत ज़रूरी है। जब वो बड़ी होगी तो मैं उसको बताऊंगा कि देखो मैं रिव्यू कर रहा था और तुम खांस रही थी। बहरहाल, और सबसे अच्छा एपिसोड में मुझे जो लगा, जैनब, भाई ज़ैनब राजा को लोग जितना बुरा बोले, ज़ैनब राजा को लोग जो कुछ बोले, लेकिन मुझे अब ऐसा लगता है कि तमाशा में बजेगा बाजा, ज़ैनब राजा, ज़ैनब राजा। और एक चीज़ जो मैंने नोट की कि कल के एपिसोड में सैफ कहीं दिखाई नहीं दिया। मुझे ऐसा लगता है कि रिदा के जाने से सैफ की एनर्जी थोड़ी डाउन हुई है और सैफ थोड़ा सा अकेला पड़ा है। कंवल भी मुझे इतना ख़ास कहीं दिखाई नहीं दी। सारा नीलम ने थोड़ी सी एक्टिविटीज़ करना शुरू की हैं, जासूसी का काम सारा नीलम ने शुरू कर दिया जो कि मैं करता था। अब वो सारा नीलम ने बेड़ा उठा लिया इसका। और मुझे थोड़ा सा एपिसोड ड्रैग भी लगा कि मतलब ऐसा नहीं है कि मैं वहाँ था तो बड़ा अच्छा एपिसोड था और बहुत अच्छा ह्यूमर मिल रहा था। मेरा पास जितना था लोगों ने पसंद किया, मैं एलिमिनेट हो गया, मेरी कहानी ख़त्म हो गई, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सैफ थोड़ा सा अपसेट है। आई डोंट नो सैफ पूरे एपिसोड में किधर था जब ये सब कुछ चल रहा था, मुझे समझ नहीं आया। लेकिन ज़ैनब राजा में मैंने एक चेंजिंग देखी कि मेरे जाने के बाद जो मैं ह्यूमर देता था, जो थोड़ी बहुत डिबेट करता था, जो मस्तियाँ करता था, वो ज़ैनब राजा ने स्टार्ट कर दी हैं। और वो शुरू से कर रही है ज़ैनब राजा। मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन मैं बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू दे रहा हूँ। और सपोर्ट तो मेरा सबके साथ है, सबके साथ है, हर कंटेस्टेंट के साथ है। सब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। बाहर आएँगे, मैं बारी-बारी सबसे मिलूँगा। और आज मैं अवैस से मिला, अवैस मेरे घर आए और हम एक जगह मॉल में भी गए और वहाँ हमने देखा कि तमाशा का बहुत क्रेज़ है भाई। लोग देख रहे हैं तमाशा और लोगों ने बड़ा मेरे साथ ताज़ियत की और लोगों को बहुत गुस्सा भी था कि आप और रिदा को नहीं निकलना चाहिए था। घर में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आप लोगों से ज़्यादा डिज़र्व करते थे बाहर आना।
लेकिन मैंने उनसे ये शिकायत की कि आप लोगों ने वोट नहीं किया, इस वजह से मैं बाहर आ गया। लेकिन उन्होंने कहा कि हमने तो वोट किया था। तो मैंने कहा अच्छा, तो आपने वोट किया था तो मैं बाहर क्यों आ गया? तो इस पे भी एक सवाल उठता है, लेकिन मैं ये मजाक कर रहा हूँ। और लोगों ने बड़ा सराहा, बहुत सेल्फियाँ लीं, बहुत तस्वीरें ली और लोग बड़ा डिटेल में देख रहे हैं चीज़ें भाई। तो तमाशा को बहुत ज़्यादा फॉलो किया जा रहा है। बस एक अच्छी खबर ये है कि ओमी बट गेम जीत गए हैं और ओमी बट ने अपने आप को सेव कर लिया, यानी कि इस वीक और नेक्स्ट वीक वो सेफ रहेंगे। मुस्लिम भी इस वीक और नेक्स्ट वीक सेफ रहेंगे अगर घर के हालात अच्छे रहे तो। क्योंकि मुस्लिम के साथ मसला हो सकता है अगर हालात ऐसे ही रहे और पैसे कटते रहे और लोग रूल्स तोड़ते रहे, तो मुस्लिम की वजारत ख़तरे में आ सकती है और वो नेक्स्ट वीक जैसा होता है कि वो अनसेफ भी हो सकते हैं और उस तरह कोई गेम भी ना खेलें। तो टॉप 5 में कौन आएगा कौन नहीं आएगा, तो ऑडियंस अपनी राय दे, मेरी वीडियो पे बताए कि कौन आ सकता है टॉप 5 में। लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी एक आध दिन गुजरने के बाद दोबारा से सारे कंटेस्टेंट एनर्जी पकड़ेंगे और कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है। और सबसे जो ख़तरनाक बात है कि जो रूल तोड़ेगा मेकअप को लेके और चीज़ों को लेके, तो कोई भी एलिमिनेट हो सकता है। मतलब वीक के मिड मिड वीक में भी हो सकता है। तो ये सबसे ख़तरनाक बात है। और हमारे लिए भी ख़तरनाक बात यही हुई थी, रिदा और मेरे लिए, कि हम गेम नहीं खेल सके कोई सेफ़ होने के लिए, हमने खाने के लिए ज़रूर खेला। तो गाइज़ इस तरह के छोटे-छोटे रिव्यू मैं करता रहूँगा। और मलाइका प्लीज़, प्लीज़ अपना गेम इस तरह मत खेलो। आप जो है मेकअप को मत छुपाओ, चीज़ें दिखाओ। और मैडी की बहुत अच्छी बात, मलाइका ने मैडी से बात करने की कोशिश की, लेकिन मैडी ने कहा अभी मेरा दिमाग ख़राब है, बाद में बात करेंगे। मतलब घर के हालात चेंज हो रहे हैं। जो मैडी जो मलाइका के साथ-साथ हर वक़्त होता था और मैं उसको बोलता था कि क्यों भाई इतना क्यों साथ हो, आज वो भी लड़ रहा है। दानिया, मलाइका को क्यों इतना सपोर्ट कर रही हो फ़ुज़ूल में? अगर उसने गलती की है तो मानो, ये नहीं बोलो कि फ़लाँ के पास भी था, तो उसकी वजह से भी कटे तो मलाइका के भी कट गए। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। रूल सबके लिए एक है, रूल फॉर अस, रूल फॉर ऑल। शुरू से बादशाह सलामत ये बात समझा रहे हैं। छोटी-छोटी बेसिक चीज़ें यार, गेम को इंटरेस्टिंग बनाओ। अभी तक वहीं फँसे वो मेकअप पे, अभी तक वहीं फँसे वो उसने ये कह दिया, नाश्ते के टेबल पे लड़ रहे हो, खाने के टेबल पे लड़ रहे हो। मैं सख्त खिलाफ था इस चीज़ के हमेशा से और हमेशा रहूँगा, चाहे मेरा दोस्त क्यों ना हो। बहरहाल देखते हैं क्या होता है। एक एंडिंग की तरफ जा रहा है अपना तमाशा, और क्या तमाशा लगेगा आने वाले दिनों में। और मुझे लगता है कंटेंट की बहुत कमी हो जाएगी सारे लोगों के पास, क्या करें क्या करें। बट देखें क्या होता है, इंशाल्लाह कुछ अच्छा ही होगा। मैं नेक्स्ट रिव्यू में भी आऊँगा, बहुत छोटे-छोटे रिव्यूज़ तरह देता रहूँगा। आप लोग चाहें तो इन रिव्यूज़ को देखें, कमेंट करके बताएं टॉप 5 में कौन आने वाला है। और प्लीज़, ये मेरा हाथ है, सैफ बहुत अच्छा खिलाड़ी है। ये सैफ किंग वाले जो लोग हैं, प्लीज़ इसको पॉजिटिव लें। और मैं वेलकम करूँगा सैफ को भी, यासीन को भी, हर एक कंटेस्टेंट को जो जीतेगा। और मतलब कोई पॉजिटिव बात भी कर रहा हूँ अगर मैं अंदर को लेके, तो उसको भी कोई अलग ही नैरेटिव दिया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है भाई, सब मैच्योर लोग हैं। और मेरी तमाशा की ज़िंदगी ख़त्म हो गई, लाइफ ख़त्म हो गई, मेरे आगे बहुत एक बड़ी लाइफ पड़ी है इंडस्ट्री में। और मेरा बहुत सारा काम ऐसा है जो तमाशा से पहले भी ऑन ईयर हुआ हुआ है, ARY पे, जियो पे, हर जगह। तो आप जाके देख सकते हैं, अहमर हुसैन सर्च कीजिए यूट्यूब पे। और मेरे चैनल का नाम है अहमर हुसैन। मैं इसका लिंक भी शेयर करूँगा इंस्टा वगैरह पे, तो वहाँ से आप लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि अभी अहमर हुसैन लिखने की वजह से सिर्फ अहमर हुसैन के तमाशा की बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, ड्रामों के क्लिप आ रहे हैं, मेरा चैनल सामने नहीं आ रहा। बहुत सारे लोगों ने मुझसे लिंक मांगा, मैं कोशिश करता हूँ कल तक इस वीडियो को अपलोड करूँ और फिर आप लोगों को लिंक भी सेंड करूँ ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि लोग देखें और रिव्यू करें नीचे। और थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। मेरी बेटी उठ रही है बार बार। गुड नाइट।